नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसे हम केजीबीवी कहते हैं, इससे संबंधित एक नई अपडेट निकल के आई है। यानी कि कुल मिला के 2642 पद यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो आने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको इन स्कूलों के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कौन से विद्यालय होते हैं? देखिए, इन्हें हम आवासीय विद्यालय कहते हैं। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और बेसिकली ये उन बच्चियों के लिए है, उन छात्राओं के लिए है जो छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है वह पढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर यदि शिक्षक बनेंगे तो टीजीटी या फिर पीजीटी पदों पर बनेंगे। यहाँ पर पीआरटी पद जो है वे नहीं होते हैं। अब यहाँ पर मुख्य बात ये है कि कब ये वैकेंसी आएगी, कब ये नोटिफिकेशन आएगा। वैसे भी बहुत कम गिनी-चुनी तो टीचिंग की वैकेंसी आ रही है, आपने देखा ही होगा। अब ये बहुत बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। अब बात ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या ये वैकेंसी जो है, मतलब जो आने वाले पद हैं, क्या ये परमानेंट होंगे या फिर संविदा? संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे। तो मैं आपको साफ-साफ बता दूं कि मतलब आप मतलब मिथ्या में नहीं रहें। ये जितने भी पद आने वाले हैं ज्यादातर ही कॉन्ट्रेक्चुअल ही होंगे, यानी कि संविदा पर रहेंगे। हालांकि कुछ जो है मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम पद जो है वह परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आपके समक्ष आने वाली है वो पार्ट टाइम, यानी कि पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों लेवल पर आती है। जैसे कि यहाँ पर दे भी रखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं खुद से भी। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रमुख संवाददाता के अनुसार क्या कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि केजीबीवी में विभिन्न पदों पर जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी और कुल मिला के 2642 पद। हालांकि कम है, लेकिन हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, तो इस पर जो है नियुक्तियां भरी जाएंगी और बेसिकली जो भी फीमेल स्टाफ है, यानी कि जो भी महिलाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर कहा कह रखा है कि जो आदि पद है वो अंशकालिक है। अंशकालिक का मतलब पार्ट टाइम होते हैं। जैसे मान लो कि रसोईया हो गया या फिर लैब असिस्टेंट हो गई, ये पार्ट टाइम के लिए होते हैं। बाकी कुछ जो है शिक्षक के जो पद है वह पूर्णकालिक होंगे, यानी कि फुल टाइम होंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आता है कि यह इसका पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन कब आएगा? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल जो कि अभी आने ही वाला 1 अप्रैल 2025 को आपका इसका पूर्ण रूप से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से कि इसके ऊपर कितने पद हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और पूर्णकालिक पद और अंशकालिक पद जो है वे किस किस लेवल पर होंगे। पिछली बार अगर हम देखें पीजीटी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर गणित हो गया, अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, ऐसे विषयों पर काफी सारे पद निकले थे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पद ऐसे भी थे जैसे कंप्यूटर हो गया या फिर अन्य पद हो गए जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से थे, वह मोस्टली पार्शली होते हैं। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी आएगी तो सही। अब यहाँ पर मुख्य रूप से आपको जो कंसर्न होगा वो ये होगा कि इसकी सैलरी कितनी होती है, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, हर एक राज्य के अनुसार, पदों के अनुसार कितने हमारी पोस्ट निकलती है और अनुभव के अनुसार और जिलों के अनुसार यह पूरी की पूरी सैलरी का आवंटन होता है। यानी कि जो बेसिक जो सैलरी बनती है वो इस अनुसार बनती है। हालांकि इसमें जो सैलरी है वो 24,000 या फिर 30,000 इस तरीके से रहती है। 34,000 मतलब बेसिक पे जो है वो इस तरीके से रहती है। तो बस मैं आप सभी से एक ही चीज कहूंगी, ना से तो चीजें हाँ में बेहतर है ना, तो इसलिए आप इसकी तैयारी जरूर करें और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आपके समक्ष आएगा। इसकी जो उम्र है वह 25 से लेकर 45 वर्ष की होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आप 25 साल मतलब मिनिमम जो है वो 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वह 45 साल होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो उम्र ध्यान रखिए, यानी कि एज क्राइटेरिया यहाँ पर 25 से लेकर 45 तक है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपके यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो दे रखा है। मतलब आएगा, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया। तो बस मैं एक ही चीज कहूंगी कि इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दे और इसको अच्छे से जांचे पड़ताले, और जो भी मन में सवाल है वह आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होके। इन कमेंट बॉक्स में जो है पूछिएगा, मैं इसका जरूर उत्तर दूंगी। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, प्रणाम।